मुझे प्रचार करना है, बाइबल का संदर्भ देना आना चाहिए। मुझे प्रचार करना है तो बाइबल की हर वो वाक्यात, जो कहानियां, जो कुछ स्टोरी है, जो कुछ उदाहरण परमेश्वर ने दिए हैं, वो उदाहरण मुझे सटीक तौर पर वो प्लेसमेंट पे देना आना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब किसी को दुष्ट आत्मा लगती है, वो दुष्ट आत्मा उन लोगों पर हावी होती है जो प्रार्थना में कमजोर होते हैं। हाँ या ना? मैं बाइबल के अंदर से खोल के दिखा सकता हूं आपको। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। जो कोई स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जाता है तो उसके लिए आत्मिक शस्त्र रखे हुए हैं। आत्मिक शस्त्र, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक मलयुद्ध के लिए शस्त्र पहनने की आवश्यकता है। वैसे ही पूरा प्रचार करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करती है। हालेलुया। अब बताओ, हमारा पूरा प्रचार हो रहा या आधा अधूरा हो रहा? हम सेवा करने निकले, वो सेवा के पीछे का इंटेंशन क्या है? वो इंटेंशन हमारा अगर सही है तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर चलकर लोग दे रहा है। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं भाई? मुझे बताओ, सुबह से लेकर शाम तक किन किन घरों में जाते? आज सुवार्थी किसी के घर नहीं जाते, पर लोग आ रहे ना। इसके लिए कौन तैयारी कर रहा है भाई? परमेश्वर जानता है ये मेरा प्रभु का सेवक है, ये सेवकाई कर रहा है, इन तक लोग पहुंचाने का, कारतूस पहुंचाने का काम परमेश्वर की आत्मा कर रही है। हो सकता है इनके द्वारा, हो सकता है इनके द्वारा, हो सकता है किसी के द्वारा, हो सकता है फोन टेलीफोन के द्वारा। परमेश्वर अपने काम को कर रहा है, पर हमको अपने अंदर में देखना है। आई एम द परफेक्ट मैन ऑफ गॉड बनना है हमको, परफेक्ट। और परफेक्ट मैन ऑफ गॉड कब बनता है आदमी? कब बनता है? नहीं, पहली लाइन से पढ़ेंगे। परंतु प्रभु मेरा सहायक। कौन है सहायक? प्रभु यीशु मसीह मेरा। किसका सहायक है? मेरा। बोलो अपने आप में, प्रभु मेरा सहायक है। जब वो मेरा सहायक है तो मुझे वो क्या देगा? सामर्थ्य। जब वो सामर्थ्य देगा तो मैं उसका पूरा प्रचार कर पाऊंगा, आधा नहीं। और आधा प्रचार क्या होगा? खतरनाक होगा, खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी। इसलिए मुझे पूरा प्रचार करना है। ओके, आगे में क्या लिखा है, पढ़ो। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातीय कौन सुनने की बात कर रहा है? अन्य जातीय। हम कहाँ है? पॉइंट क्लियर हो रहा मेरा? किनको सुनाना है हमको? क्यों क्रिश्चियन लोगों को क्यों नहीं बता रहा है कि भैया तू जा और क्रिश्चियन लोगों को बता? और अभी 90% जितने भी प्रचारक आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं ना, ये क्रिश्चियन लोगों के घरों में जाकर प्रचार करते हैं। मैं अहमदाबाद में था। मैं अहमदाबाद में करीबन 3 साल सेवा किया, और मुझे जिनके घरों में घुसाते थे वो क्रिश्चियन ही लोग थे। मैं बोला मेरे को ही नहीं करना ऐसा काम। मैंने नया काम चालू कर दिया, नए लोगों को प्रभु के पास में लेकर आया। मैंने विडो के ऊपर में एक प्रोजेक्ट चलाया था। वहां पर अन्य जाति से बहुत सारी विधवाएं आई थी, उनको सिलाई मशीन का प्रोजेक्ट चलाकर उनको प्रभु का गॉस्पेल सुनाया, और वहां चर्च खड़ा किया था हम लोगों ने। तो पास्टर मुन्ना के हाथों में देखकर मैं और सुनीता वापस बनारस आ गए। हालेलुया। किन लोगों के बीच में काम करने के लिए बोल रहे हैं परमेश्वर? क्या बताने के लिए? क्या उनको कन्वर्ट करने के लिए? सच्चा प्रचार करने के लिए, सच्चाई बताने के लिए। और सच्चाई क्या बताते हैं हम? एक लाइन में प्रचार हो गया, यीशु मसीह जिंदा खुदा है। नहीं, हम सच्चाई को बता। सच्चाई क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन हुए। मार्ग क्या है? प्रभु यीशु मसीह। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। जीवन कौन है? ये 3 चीजों पर आधारित है पूरा बाइबल, पर हम इस पर प्रचार ही नहीं कर रहे। हम एक लाइन पे प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। राइट है, पर मार्ग, सत्य और जीवन वो है। अब मार्ग हमारा कौन सा है? हम सत्य को क्या जानते हैं और जीवन क्या है?
इन 3 चीजों को जिस दिन हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम एक हृदय को प्रभु के करीब लेके आएंगे। अब हमको क्या करना है? उसके मार्ग के बारे में जानना है। दूसरा क्या करना है हमको? उसके सत्य के बारे में जानना है। तीसरा क्या करना है हमको? उसके जीवन के बारे में। किसके जीवन के बारे में? जब यीशु मसीह के जीवन के बारे में जानोगे तो लोगों का जीवन ऑटोमेटिकली खुलकर आपके सामने में आएगा। हालेलुया। ओके, आगे में क्या लिखा है? पढ़ो सिस्टर। अन्य जाति सुन ले, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। हेलो, कहां से छुड़ाया गया? आप हो सिंह के मुंह से, यानी मौत के करीब था, वहां से किसने छुड़ाया? यीशु ने छुड़ाया है। और किनको सुना रहा है वो? किसको सुना रहा है वो? किसको सुना रहा है वो? अन्य जातियों को सुना रहा है। हालेलुया। हम किसको सुनाते हैं अपनी टेस्टिमनी? किसको सुना रहे हम? थोड़ा सा थिंक करो, थोड़ा सा सोचना चालू करो। हम क्या सही में प्रभु की सेवा कर रहे हैं? हाँ? आगे में क्या लिखा है? पढ़ो सिस्टर। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। क्या लिखा है? और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। यानी पौलुस इतनी बड़ी सेवा कर रहा है, उसके हाथों से भी क्या हो रहा है? गलतियां हो रही है। और हम जब मिनिस्ट्री में रहते हैं ना, हम भी गलतियां करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम 100% परफेक्ट है। हम भी बातों में गलत हो जाते हैं। हम भी कभी वायदे कर लेते, हम भी कभी प्रोमिसेस कर लेते, हम भी बड़ी बड़ी बातें कर देते। और उन बड़ी बड़ी बातों में जॉयस ने जैसे उम्मीद लगा दी कि मेरे को चाचा ने ये टाइम देना चाहिए, और चाचा अपनी मीटिंग कर रहा है, कौन सी जूम मीटिंग बिजनेस की, इसको दुख पहुंच गया और ये मेरे यहाँ आना बंद कर दी। तकलीफ किसको हुई? परमेश्वर इसका लेगा, उससे लेगा, मेरा लेगा, मुझसे ले लेगा। डिसीजन किसका था नहीं आने का? समझ में आ रही बात? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। हालेलुया। क्लियरिटी मिल रही है? आगे देखो क्या लिखा है। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। अब अगर आपके जीवन में कोई ऐसा काम जो छुपा हुआ है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर प्रभु मेरा सहायक है तो मुझे सामर्थ्य देगा, और सामर्थ्य देगा तो मैं पूरा पूरा प्रचार करूंगा। यदि इसके बावजूद मेरे जीवन में कोई बुराई है तो प्रभु उस बुराई से मुझे छुड़ाएगा। प्रभु मुझे बुराई से छुड़ाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू परफेक्ट? क्या परफेक्ट हो? क्यों ना प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन की बुराई को तू हटा। अब हमारी बुराई क्या होगी? क्या होगी हमारी बुराई? मैं लोगों के साथ अच्छा तो बात करता हूं, पर पीठ पलटते ही मैं उनको दोष देता हूं। ये बुराई है। तो प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मैं लोगों के साथ पूरा पूरा प्रचार करूं, उनके पीठ पीछे कोई ऐसी बात ना बोलूं। आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। मेरे पास इसी चर्च के अंदर में, चाहे वो उधर में हो चाहे इधर में हो, कितने सारे लोगों ने अपने जीवन की वो गुप्त भरी बातें जो अपने माँ बाप से भी नहीं शेयर करी, मेरे साथ शेयर करी। पर आज तक आपको पता चली क्या? समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? कितने सारे मैरिड वुमेन, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, जिन किसी के साथ मैं काउंसलिंग पर बैठा हूं, उन्होंने अपने जीवन की गाथा मेरे सामने में रखी, पर मेरे पास से किसी और के पास नहीं गई। भाई प्रशांत को भी कभी नहीं बताया, पूरा नहीं बताया। ये सीक्रेट है। अगर कोई परमेश्वर के द्वारा आप तक कोई जन पहुंच रहा है, तो आपको भी क्या करना है? उसकी बातों को लेकर गुप्तता को रखना है। हालेलुया। जब वो गुप्तता को आप रखोगे, आपके पास परमेश्वर और भंडार से भरते जाएगा। हालेलुया। आमीन। इस सीक्रेट को लो। अगर ये बुराई हमारे जीवन में है, तो आज वो बुराई को किसके हाथों में देना है? परमेश्वर के हाथों में देना है। और अगर बुराई ऐसी है कि मैं यहाँ की बात अगर उधर करता हूँ, उधर की बात इधर करता हूँ, तो ये बुराई है, तो आज प्रभु के हाथों में ये बुराई को देना है। फिर मैं अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं करता, अपने बड़े बुजुर्गों का रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, और ये बुराई अगर मेरे जीवन में है, तो मुझे इससे परमेश्वर छुड़ाएगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यदि ये सारी बातें हमारे जिंदगी में है,
तो हमने किसके हाथों में देना चाहिए? अपने आप को। देखो यहाँ पर इसने देने के बाद क्या हुआ, हालेलुया। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में क्या हो जाएगा? देखो 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 क्या लिखा है। खुशी की बात क्या है? और प्रभु बुरे काम से छुड़ा कर क्या लेके जा रहा है परमेश्वर? और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित वंडरफुल पहुंचाएगा। बात, कितनी सुंदर बात लिखी है कि वो कहाँ लेके जा रहा है आपको? सिस्टर कहाँ लेके जा रहा है? लिखो, पढ़ो उसको अच्छे से। स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। कैसे? सुरक्षित पहुंचाएगा। अरे कोई आज भी नहीं आने देगा आपके ऊपर में, हालेलुया। हालेलुया। वो मुझे अपने सुरक्षित हाथों में स्वर्गीय राज्य के अंदर में लेके जाना चाहता है, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग तैयार है कि मैं परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में रहना चाहता हूँ? आमेन। आमीन। हाथ खड़े कर सकते अपने आप के लिए, हालेलुया। ताली बजा सकते इस बात के लिए कि परमेश्वर मुझे सुरक्षित अपने स्वर्गीय स्थानों पर लेके जाना चाहता है। आगे देखो क्या लिखा है, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं कैसा हूँ? क्या फील करते हो आप अपने आप में? क्या फील करते हो अपने आप में? अरे वो डिप्रेशन से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। क्या बोल रहा है? आपको सुरक्षित उस स्थान पर लेके जाना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। इन बातों के द्वारा हम अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु यदि मेरे जीवन में कोई बुराई है इस समय में भी, जब तेरा सीधा सीधा प्रचार, पूरा पूरा प्रचार मेरे तक पहुंच रहा है, तो मैं अपने आप को और अपने अंदर के वो बुराई को तेरे हाथों में देता हूँ। प्रभु इन सब शब्दों से कहीं ना कहीं हमारे प्रचार में रुकावट हो रही है या हमारे कलीसिया के अंदर में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, तो सारे डिस्टर्बेंस को हम लोग दूर करते हैं। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ। एक छोटी सी भी बुराई अगर हमारे जीवन में है, तो हम प्रभु तेरे हाथों में देकर उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। जाने अनजाने में हमारे हाथों से जो भी अपराध हुआ है, जो भी गलतियां हुई है, प्रभु जिस प्रकार से पौलुस एकांत में था और लेटर लिखकर अपनी दिल की बात अपने साथ साझा कर रहा था अपने लोगों के साथ, वैसे ही हमने कई बार अपने दिल की बात अपने लोगों के साथ साझा करी है, परंतु प्रभु तू अगर हमारे साथ में नहीं है तो हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे। इसलिए प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी कलीसिया के संग रहे, हमारे लोगों के संग रहे, हमारे सेवकाई में तो हमारे साथ तू रहे, ताकि प्रभु हम सच्चाई के साथ प्रचार कर सके और प्रभु पूरा पूरा प्रचार सीख पाए और सिखा पाए, ऐसा तू हमें दे। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ। या जितने भी लोग बैठे प्रभु उनके ऊपर में अपना अनुग्रह बना और प्रभु इनके ऊपर में अपना विशेष अनुग्रह बना, दया कर और प्रभु हर एक बुखार, हर एक संकट से तो बचा करे। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।